नमस्कार। शोम ऋतुड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। दिन था पत्थरबाजी का साप्ताहिक दिन। तारीख थी राम मंदिर के शिलान्यास की तारीख थी धारा 370 खत्म करने की वर्षगांठ थी। तारीख थी ट्रिपल तलाक को खत्म करने की तारीख थी और उद्देश्य था लोगों के, जनता के इस सबकी आड़ में महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, इसकी आड़ में अपने घोटाले को से लोगों का ध्यान हटाने का और अपने छिटके हुए वोट बैंक से को अपनी तरफ आकर्षित करने का। जी हाँ, मैं कल की बात कर रहा हूँ। कल जो अखिल भारतीय स्तर पर कांग्रेस का जो प्रदर्शन था महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ, उसका असली उद्देश्य यही था कि जनता का ध्यान घोटालेबाजी से हटाया जाए। ईडी के जो हाथ इनके नज़दीक पहुंच रहे हैं, उससे जनता का ध्यान हटाया जाए। और कल के दिन अगर ईडी कुछ करती है तो ये कहा जाए कि क्योंकि हमने जो है जनता की आवाज़ उठाई, तो ये सब हमारी गिरफ्तारी हो रही है, या जो यंग इंडिया नेशनल हेराल्ड का जो घोटाला है उसमें अगर कोई संपत्ति जब्त होती है या कोई भी कानूनी कार्यवाही होती है तो इसका आड़ लिया जाएगा। और दूसरा दिन ऐसा चुना गया है ताकि जो वोट बैंक इनका बरसों से रहा है आज़ादी के बाद से, वो एक बार फिर इनकी तरफ लौट जाए कि देखिए हमने इस दिन पर आपका वो किया है, प्रदर्शन किया है, काली पट्टी लगाई है, काली ड्रेस पहनी है, जिस दिन की राम मंदिर जन्मभूमि जो मंदिर है, राम जन्मभूमि का जो मंदिर है उसका शिलान्यास हुआ था, या धारा 370 हटाई। मतलब वे सारे मुद्दे जो इस तारीख को, जिसको ये लोग पसंद नहीं करते, जिनको इन्होंने आकर्षित करना चाहा, अपनी तरफ वापस लाने का प्रयास हो रहा। राहुल गांधी कहते हैं कि मैं किसी से डरता नहीं हूं। भैया कौन है कि आप डर रहे हैं? कोई भी नहीं मानता। आपके खानदान में कोई डरा क्या? इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, कोई डरा? आप लोग डरे? डरी तो जनता डरी। सोनिया गांधी के 10 साल के शासन में क्या क्या नहीं हुआ। एक संविधान का कत्ल हुआ, एक मंत्रिमंडल के ऊपर एक गिरोह बैठ गया नेशनल एडवाइजरी कमेटी के नाम पर। तो तुम तो किसी से डरते नहीं हो, कोई संविधान से नहीं डरते हो, जनता से नहीं डरते हो, तो तुम्हें डरा कौन रहा? आपका एक एक नेता पिछले 8 साल से, क्या उससे पहले से ही नरेंद्र मोदी जी को गाली देता रहा है। तो क्या कोई किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाँ, अगर कोई कार्रवाई होती तो वो जनता करती है। जनता इस बात को समझती कि आप क्या करना चाह रहे हैं। तो कोई नहीं आपको डरा रहा। जो डरते हैं आपसे डरते हैं, क्योंकि आप ये मान के चलते हैं कि हम आम आदमी नहीं है, हम कानून से ऊपर हैं। किसकी हिम्मत है जो हमारे जो घोटाले हैं उनकी तरफ देख भी सके? तो डरने की कोई बात नहीं है। और ये कहना कि सारा तंत्र इनकी तरफ है, ये सब उनकी तरफ है, चलो मान लिया एक बार की कि तंत्र इनकी तरफ है, लेकिन अल्टीमेटली वोट तो जनता ही देती है। आपके तंत्र के होते हुए भी 2014 में बीजेपी जीती है, 2019 में भी जनता ने बीजेपी को जिताया। इस सब के बावजूद कि आप दिन रात झूठ बोलते रहे कि चौकीदार ही चोर है और मोदी जी ने दलाली खाई है, सब किस्म के झूठ आपने बोले, आपके इकोसिस्टम ने बोले, आपके पाले हुए जो यूट्यूबर हैं या कुछ चैनल हैं वो सब आपके झूठ को फैलाते रहे। लेकिन जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि आपकी बात पर विश्वास करे। और प्रॉब्लम यहीं पर है कि आपकी बात पर किसी का विश्वास नहीं होता। राहुल जी, आप कई सालों से देश विदेश में जाकर के आरएसएस के खिलाफ बोलते रहते हैं, उस विश्वमन करते रहते हैं। आपकी पार्टी रही है तो क्या किया आपने आरएसएस के खिलाफ? अगर माना सचमुच गलत था तो कुछ करते, आपने कुछ नहीं किया।
लेकिन विदेशों में जाकर के भारत की छवि को जो है खराब करने में लगे रहे, फिर भी आप पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि किसी का मकसद ही नहीं आपको डराना। अब जो आपके दरबारी हैं कल से महिमा मंडन कर रहे हैं कि अब वो राहुल जी जो है महंगाई के खिलाफ आ गए, राहुल जी जो है बेरोजगारी के खिलाफ आ गए। भैया राहुल जी तब आए, किसी बेरोजगारी के खिलाफ नहीं आए, किसी महंगाई के खिलाफ नहीं आई। और जहाँ तक महंगाई की बात है, आप वो देख लीजिएगा, प्राइस जो है आप अपने समय के और आज के समय के प्राइस चेक कर लीजिएगा कि तब क्या प्राइसेस थे, आज क्या प्राइसेस था। आपके टाइम पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कितना रहा और आज कितना रहा है। आप एक गनीमत मानिए कि इतना सब कुछ होने के बावजूद, कोरोना के होने के बावजूद, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध होने के बावजूद, महंगाई दर जो औसतन अब तक 5% रही, वो बढ़ करके 7% हुई ज़्यादा से ज़्यादा। और आज भी क्या है कि महंगाई की बात है तो सबसे स्थिर इकोनॉमी अगर कोई है, इन सब चीज़ से कोई अगर प्रभावित हुई है तो भारत की इकोनॉमी है। भारत के प्रधानमंत्री कोई अर्थशास्त्री नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री होना ही सब कुछ नहीं है। उनकी जो टीम होती है वो हर चीज़ को समझती है, वो ऐसे ही वो करते हैं, ऐसे लोगों को चुनते हैं। आपने देखा होगा कि गैर राजनीतिज्ञ को भी मंत्रिमंडल में लाए हो, जो राजनीतिज्ञ नहीं है, जैसे विदेश मंत्री हैं शिवशंकर जी, तो उनको भी लाए हैं क्योंकि वो क्वालिटी देना चाहते हैं, वो एक रिफॉर्म करना चाहते हैं। पूरा रद्दोबदल जो है, जो कुछ आज तक हुआ है या आगे भविष्य में 50 साल में क्या करना है, तो वो मोदी जी कर रहे हैं और उसके परिणाम जनता के सामने आ रहे हैं। भैया आप कौन से डरने वाले हैं? कोई मोदी जी को कोई कहता है नीच कहता है, कोई कहता है नाली का कीड़ा, मतलब पूरे ऐसे ऐसे विशेषण आप ढूंढ के लाते हैं जो डिक्शनरी में मिलने भी मुश्किल है। शायद इसके बाद ये शब्द डिक्शनरी में आते होंगे। तो किसी ने कुछ कहा, एक फूल की छड़ी भी आपके किसी कार्यकर्ता पे, किसी मंत्री पे, किसी नेता पर लगी नहीं लगी ना। जबकि आपके ही दोस्त विपक्ष के लोग जरा ममता जी को बोल के दिखाए, उन पे तंज अगर कोई कसता है, तंज की तो बात छोड़िए, सिर्फ जय श्री राम कहने पर ही लोगों का उत्पीड़न हुआ है। आपके महाराष्ट्र में आपके दोस्त उद्धव ठाकरे, आप वहाँ देखिएगा, सिर्फ उसकी सरकार में आपकी सरकार भी थी और उन्होंने आपकी माताजी का असली नाम बोल दिया तो 15 दिन तक वो जेल में रहे और सुप्रीम कोर्ट से नीचे जमानत नहीं हुई। ये होता उत्पीड़न, ये होता तानाशाही, ये होता हिटलरशाही। जो महाराष्ट्र में ही किसी ने फेसबुक पर कुछ कमेंट कर दिया और उसको आपकी सरकार ने शरद पवार से जोड़ दिया और एक केतकी और एक शाद अंसारी जैसे बच्चे को जो है जेल में डाल दिया। और आप तानाशाही की बात करते, दूसरे पे आरोप लगाते हैं। एक अमन चोपड़ा जो जी न्यूज़ के तब थे, उन्होंने एक वीडियो गलती से रिले कर दिया तो आपने पूरी फौज वहाँ भेज दी, पूरी अपनी पुलिस लगा दी। जबकि आज अशोक गहलोत की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर सबसे बर्बाद है, सबसे ख़त्म स्थिति अगर कहीं लॉ एंड ऑर्डर की है तो राजस्थान में है। लेकिन वो छोड़ करके अमन चोपड़ा को गिरफ्तार करने के अपनी फौज उन्होंने भेज दी, अपनी पुलिस भेज दी। आज भी क्या है, अशोक गहलोत सब राजस्थान सब छोड़ रखा है और आपके पीछे पीछे जब कभी आप ईडी आपसे पूछती है तो वो दिल्ली में आ जाते हैं, सोनिया गांधी जी से पूछती है तो दिल्ली में आ जाते हैं, आपने प्रदर्शन किया वो दिल्ली में आ जाते हैं। तो उन्होंने तो वहाँ राजस्थान पूरा छोड़ रखा है, भगवान भरोसे राजस्थान चल रहा। और वहाँ का भगवान कौन है? माफिया लोग हैं, डकैत हैं, जो वहाँ मारकाट करते हैं, तो उन पर सब छोड़ दिया, अपने आप दिल्ली में शिफ्ट हो रखे हैं। तो ये तानाशाही इसे कहते हैं। तानाशाही ये नहीं होती कि आपने कुछ भी बोल दिया और प्रधानमंत्री को गाली दे दी देश में विदेश में और आपके खिलाफ कुछ भी कार्रवाई ना हो। ये तानाशाही नहीं है, ये डेमोक्रेसी है। क्योंकि प्रधानमंत्री भी जानते हैं कि आप जो कुछ भी कर्म करोगे, जो कुछ भी कुकर्म करोगे, जनता देख रही है। अब जनता वो मूर्ख जनता नहीं है पहले वाली कि जो आपने पढ़ा दिया, पट्टी पढ़ा दी, वही पट्टी को उसको
वो सीखते जाएंगे, उसी को सच समझेंगे। आज सोशल मीडिया में की बहुत बड़ी पावर है, वो हर आपके एक एक गलत बात का विश्लेषण करते हैं, एक्सपोज करते हैं, आपको, आपकी पार्टी को एक्सपोज करते हैं। तो ये जो तानाशाही वाली बात जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर, आप क्या कहना चाहते हैं कि इस देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर भले ही कुछ अलग हुआ, लेकिन जो आपका कहना का मतलब था कि सारी संस्थाएं बिक गई हैं, तो आप सिर्फ पार्लियामेंट का वो नहीं कर रहे हैं, सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का वो नहीं कर रहे हैं, अपमान नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बीजेपी का अपमान नहीं कर रहे हैं, सरकार का अपमान नहीं कर रहे हैं, आप सारी संस्थाओं का अपमान कर रहे हैं। आप सुप्रीम कोर्ट का अपमान कर रहे हैं, आप इलेक्शन कमीशन का अपमान कर रहे हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं, आप सीबीआई का अपमान कर रहे हैं, ईडी का अपमान कर रहे हैं। तो ये जो आपकी जो कार्यवाही है, जो कुछ आप कर रहे हैं, इसका जवाब समय पर जनता आपको देती रहती है और आगे भी देती रहेगी। आपका जो असल में जो आप कह रहे हैं कि मैं डर नहीं रहा हूँ, असल में आप डर रहे हैं। अब आपको पता चल गया कि जो स्थिति बन रही है, जो सबूत ईडी के पास आ रहे हैं, उसका परिणाम क्या होना है, वो आप समझ चुके हैं कि उसका अंतिम परिणाम यही होगा कि या तो यंग इंडिया और नेशनल हेराल्ड की संपत्ति जब्त होगी, या आप लोगों को जेल में जाना पड़ सकता है। तो ये सारा जो ड्रामा हो रहा है, वो इसीलिए हो रहा है कि हम देखिए, हमारे अंदर इतनी शक्ति है। अभी केवल आपने हमें ईडी में बुलाया, जबकि हम तो दुनिया से ऊपर हैं, देश से ऊपर हैं, हमें कैसे कोई बुला सकता। लेकिन अगर कल के दिन अगर आपने हमें जेल में भेजा, आपने माने कानून ने अगर जेल में भेजा, तो हम इस देश पे आग लगा सकते हैं। वही आग जो आप लंदन में कह रहे थे कि पूरा मिट्टी का तेल बिछा दिया, एक तीली जलाने की ज़रूरत है। लेकिन आप विश्वास करिएगा, ये कोई आग लगने वाली नहीं है। अगर आपने गलत काम किया होगा तो आपको उसका फल भुगतना ही होगा। और आप ही क्यों, जिसने भी गलत काम किया होगा, अब वो समय आ गया है देश में सफाई का, जो गंदगी है उसकी सफाई का, और ये देश के हित में है। कल के दिन आपकी पार्टी, विपक्ष या इवन बीजेपी भी अगर भ्रष्टाचार करती है, तो उसको पता है कि कल के दिन हम अगर नहीं रहे तो हमारे साथ भी यही होगा। तो ये इसको आप सकारात्मक रूप से लीजिएगा। पूरी देश की जनता इसको सकारात्मक रूप से ले रही है कि जितने भ्रष्ट लोग हैं, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, बंगाल में हो, आपकी पार्टी हो, या जहाँ भी जो कोई हो, उनके पाप सामने आ रहे हैं और उनको इसकी सज़ा मिलेगी। धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।